हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 26 जैन से लेकर 2 फेब। सजिटेरियस लगन और मून साइन। अगर आपका धनु लगन है, धनु राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये लाइव जीपीएस आपको बताने वाला है कि आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी कैसे एनर्जी को शिफ्ट करना है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, फियर को कैसे फेस करना है और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है। हम बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और इसके अलावा जो शिफ्ट हो रहा है शुक्र देव का हैम्ड हो जाना, एक तरफ राहु एक तरफ शनि देव का, और एक तरफ शुक्र देव का राहु के साथ युति बनाना, उच्च राशि में जाके माया अपना प्रपंच खेलने वाली है। आपका लग्जरी की तरफ, होम रेनोवेशन की तरफ, आपका नई चीजों की तरफ आपका दिमाग भाग सकता है। आप कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर सकते हैं, शो ऑफ के चक्कर में एक्सपेंस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं 31 मई तक अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी इनकम का ध्यान रखें, अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रखें, तो चीजें काफी मैनेज कर पाएंगे आप। अदरवाइज इसके अलावा चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस में, एक नई साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग मौनी अमावस्या भी आ रही है। इस वीक में जब मौनी अमावस्या आएगी तो आपने उस समय लोगों की हेल्प करना, डोनेट करना और जितना हो सके मौन रहना। जितना आप चुप रहेंगे उतना राहु आपका कंट्रोल रहेगा। यानी मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मरी, योग करना, मेडिटेट करना, सूर्यदेव सेकंड हाउस में बैठे, फैमिली से रिगार्डिंग कोई इशू है, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज है, आई रिलेटेड कोई इश्यूज है, फोकस नहीं हो पाते हो, ठीक है, स्पीच रिगार्डिंग कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप सूर्य नमस्कार करें। सुबह के सुबह शांति के साथ अपना योग करें, मेडिटेट करें, सूर्य नमस्कार करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करते हैं आपके लव के बारे में। शुरुआत करते हैं लव से। 5th लॉर्ड 7th हाउस में। देखिए, मंगल रेट्रोगेट हो गया है, किसी एक्स का वापस आना, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड टाइम। 24 मैंने एक वीडियो बनाया है, शुक्र का हैम्ड हो जाना, छोटा ट्रांजिट बड़ा धमाका, ये धमाका कर सकता है। अपनों को पराया, परायों को अपना समझ लेना या वापस एक्स को वापस एंटरटेन करना, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है अगर आपका नेटल चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो। अदरवाइज ये समय नहीं है किसी को भी क्या नाम है एंटरटेन करने का, किसी से फालतू बातें करने का, किसी के साथ ज्यादा जेलअप होने का। एग्रेशन इज ऑन कार्ड्स, आप एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, न्यू प्रपोजल्स मिलना, नए लोगों के साथ मिलना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके साथ दिखाई दे रही है। और नए लोगों के साथ मिलकर बातें भी होंगी, दोस्ती भी होगी, लेकिन उस दोस्ती में एक सीमा होनी चाहिए। अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्राइडे वाले दिन थोड़ा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा उसके बाद ओवर थिंकिंग हो सकती है, और आप अपने सैड मोमेंट से निकलने के लिए, आप अपनी एंजाइटी से निकलने के लिए वीकेंड पे थोड़ा सा जंप कर सकते हैं, लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। तो वो लिमिट ज्यादा क्रॉस ना हो जाए, उस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह के एडिक्शन से आपको बचना है। स्पीच रिलेटेड इश्यूज ना है, आपको स्पीच का ध्यान रखना है। अपनों का दिल तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, आपको अपनी स्पीच का उतना ध्यान रखना है। मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहे थे कि 7th हाउस का मालिक अपने से 8 चला गया है, कंबस्ट हो गया सूर्य से। अभी स्पीच की बात कर रहा था मैं लव में, तो देखिए मंगल रेट्रोगेट हो गया, तो आप अपनी स्पीच के द्वारा रिश्ते को बिगाड़ भी सकते हैं, स्पीच के द्वारा रिश्ते को बना भी सकते हैं। मरकरी कंबस्ट है 26 फरवरी तक, तो बहुत लंबा समय है, अभी पूरा 1 महीना पड़ा है। तो आपको 26 से लेकर 26 तक आप पूरा 1 महीना समझ लीजिए। तो आपने मिसकम्युनिकेशन होना, मिस जजमेंट होना, चीजों को भूल जाना, पेपर वर्क में दिक्कत आना, कम्युनिकेशन एरर इश्यूज आना, स्किल रिलेटेड इश्यूज आना, मेंटल प्रेशर बढ़ना, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। इस चक्कर में आप एग्रेसिव हो जाओगे, इस चक्कर में आपको एग्रेशन बढ़ेगा, आपके अंदर ट्रॉमा बढ़ेगा। ये चीजें क्या इंपैक्ट करेंगे आपकी मैरिड लाइफ पे। सेम गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। मंगल रेट्रोगेट होकर बैठे 7th हाउस में। मैंने पहले बोला है, अपनी मंगल वाली वीडियोस में भी बोला है, आपने देखा होगा कि मंगल वक्री जब चले गए हैं मिथुन की राशि में तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हर लगन राशि के लिए मैंने बात की है। सितंबर अक्टूबर में जो गलतियां आपसे हुई थी, अगस्त की एंड में, सितंबर में और अक्टूबर में जो आपसे गलतियां हुई थी, उस चीजों को ठीक किया जा सकता है। समय खुद को दोहरा रहा है, चीजें इंप्रूव करने का समय है। अगर आप चाहें तो ये स्थिति को सुधार भी सकते हैं। आप अपनी मैरिड लाइफ में कोई चीज नर्चर कर सकते हैं, अपनी केयर से, अपने लव से, रेस्पेक्ट से चीजों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और यही समय है जब आप एक दूसरे के साथ अलगाव पैदा करके, कॉन्फ्लिक्ट करके एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में जा सकते हैं। आप एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में तो जाएंगे अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं ब्लंट इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ये चीज दिखाई दे रही है। आपको चॉकलेट नहीं देनी है, क्लैरिटी देनी है। और अगर आप उसमें जाते हैं तो आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा
थोड़ा सा दिक्कत देने वाला हो सकता है, क्योंकि जैसे ही शनि शुक्र शनिदेव 4th हाउस में जाएंगे, घर के एनवायरमेंट पीस में जाएंगे आपके, तो आने वाले 2.5 साल यानी कि मार्च के बाद टर्मोइल पैदा करेगा, गैप्स पैदा करेगा, दिक्कत परेशानी देगा, हर्डल्स पैदा करेगा आपकी लाइफ में। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात नहीं चाहिए। अभी से संयम नियम साधना में रहना है, अपने आप पे कंट्रोल लेके आना है और चीजों को इंप्रूव करने के लिए मेहनत करनी है। फ्राइडे का दिन मुझे थोड़ा सा टफ दिख रहा है, थर्सडे एंड फ्राइडे, और इनिशियल लेवल पे आपके संडे को सुबह 10 बजे के बाद जब मूला नक्षत्र में आ जाएंगे चंद्रमा शार्प अपनी नीच राशि से निकलकर गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे, तब उस समय ये ऐसा समय है जब चंद्रमा नेगेटिव फील करेंगे, आप नेगेटिव, आपके इमोशन थोड़े नेगेटिव रहेंगे, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा, मूड स्विंग करेगा, हो सकता है घर में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, जोश में होश मत खो जाना, किसी को कुछ भी बोल मत देना, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ या इन लॉज के साथ या फादर स्पेशली फादर इन लॉ के साथ आपके डिस्प्यूट ट्रिगर कर जाए। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए 6th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया। 6th लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना घर की थोड़ी पीस को खराब कर सकता है, लेकिन हम जॉब की बात करें 6th लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना ये दिखाएगा अपने से 11th बैठ गया है, तो कोई नेटवर्क सर्कल, घर के द्वारा घर मिलना, कोई कनेक्शन बनना, अगर आप सेल्स में हैं तो इस तरह की सिचुएशन आपको लग्जरी दे सकती है, आपका नेम फेम बढ़ा सकती है, आपको अच्छा खाना मिल सकता है, आप कहीं पर ट्रीट पे जा सकते हैं, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर 6th हाउस में बैठा है, तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना, लोगों को प्लीज करना, लोगों को ज्ञान देना, ये सबसे गलत चीजें आप अपनी लाइफ में ट्रिगर कर रहे हैं। आपका कोई लीवर का इशू चल रहा होगा इस समय, कोई हेल्थ इश्यूज, कोई साइनस का प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। स्टमक आपका बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है, स्पेशली लीवर। अपने जॉब में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें 4th हाउस 6th लॉर्ड का 4th हाउस में चले जाना, ओवर टाइम काम नहीं कर रहा है, अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देना है। अगर आप अपने रेस्ट नहीं देंगे तो आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब रहने वाला है। राहु शुक्र के साथ बैठा है और शुक्रदेव हैम्ड है, तो जॉब छोड़ना या नई जॉब में स्विच करना, वहां पे मन ना लगना, टर्मोइल होना, अपने आप को एडजस्ट करना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जुपिटर रेट्रोग्रेड के बाद जैसे 4th ऑफ क्या नाम है फेब आएगा, 4th फेब के बाद आपका जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, लगन का स्वामी 6th हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा। आप कोई लोन लेना चाहते थे वो मिल सकता है, किसी कंपटीशन को जीतना चाहते थे वो जीत सकते हैं, नई जॉब लेना चाहते थे, कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं वो सिचुएशन बनेगी। बस ये 10 दिन अभी थोड़े टफ है, जब यहाँ तक वेट कर लिया थोड़ा सा और करना है, अपने ऊपर संयम नियम साधना रखना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक संडे में घर में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है। अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करनी है, कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप, इलीगल रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करना है। अपने लोगों की, अपने नेटवर्क सर्कल की रेस्पेक्ट करके चलेंगे तो अपनी वैल्यू का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य मरकरी 2nd हाउस में बैठा है, देखिए बॉस 2nd हाउस में बैठ गया, मरकरी भी इंटेलिजेंस का कारक भी आपका कंबस्ट हो गया, तो बातचीत करने में कम्युनिकेशन एरर हो सकता है। अपना मैसेज जिसको भेज रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर जितनी आप क्लैरिटी के साथ बात करेंगे उतनी आपको क्लैरिटी आपकी जॉब में रहेगी। रीचेक करना, मैसेज करने से पहले 2 बार सोचना, बात करने से पहले 3 बार सोचना, ये सब चीजें आपकी लाइफ को इंप्रूवमेंट दे सकती हैं, जॉब को अपलिफ्टमेंट दे सकती हैं। थर्सडे एंड फ्राइडे इज क्वाइट टफ, थोड़ा सा हर्डल्स हो सकता है, थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। फैमिली में फादर इन लॉ की, अगर फादर या फादर इन लॉ की किसी की तबीयत खराब है तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी हेल्थ इशू का थोड़ा हेल्थ का टेक केयर करना, उनकी ब्लेसिंग सीख करना आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आ सकता है, आपको अपलिफ्ट कर सकता है। मंगल 7th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, तो ये ध्यान रखें एग्रेशन नहीं बढ़ाना है, जोश में होश नहीं खोना है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना। मैंने बोला ना, स्पीच का ध्यान रखना है, अपनी आई रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखना है आपने, और डेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, 10th लॉर्ड मरकरी बनते हैं, केतु बैठे हैं 10th हाउस में और मरकरी का बैठे हैं 2nd हाउस में, अपने से पंचम भाव में बैठे हैं। फैमिली का सपोर्ट, फैमिली की ब्लेसिंग्स, फैमिली के साथ मिसकम्युनिकेशन, दोनों चीज दिखाई दे रही है। जो एक्चुअली होता भी ऐसा है, जो सपोर्ट करता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जो प्यार करता है उसकी कोई वैल्यू करता नहीं है, और उससे एक्सपेक्टेशन भी पूरी होती है। फैमिली अगर कोई बिजनेस में हो तो बिजनेस से डिटैच हो, घर वालों से तकलीफ है और फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। लेकिन राहु शुक्र जैसे ही आपके 1st हाउस को 10th हाउस को देखेंगे, आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आप मास मीडिया रिलेटेड कोई काम करते हैं, कैफे आपका, कोई होटल इंडस्ट्री है, इवेंट से रिलेटेड काम करता है, आप खुद एंकर हैं, तो आप सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है आपके लिए। लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठ गया।
जॉब जैसा कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आप टीचिंग स्किल में टीचर, काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, आपको रोजमर्रे पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका फाइनेंस बढ़ेगा। बिजनेस आपको सपोर्ट करेगा, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों भाई बहनों का, बुआ का आशीर्वाद आपकी लाइफ में अमेजिंग अपलिफ्टमेंट लेके आ सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ब्लेसिंग सीख करते रहें। शुक्र से रिगार्डिंग या फिर कोई अपनी लाइफ में मेजर बिजनेस से रिगार्डिंग कोई मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव हेम्ड है और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को। केतु ऑलरेडी बैठे हैं, तो डिटैचमेंट तो है, ऊपर से कुछ करना चाहते हो, लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन लेने का भी समय नहीं है। स्टूडेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th लॉर्ड कौन बनता है? 5th लॉर्ड बनते हैं आपके मंगल, 7th हाउस में बैठ गए, रेट्रोगेट हो गए। एक सब्जेक्ट को 3 बार पढ़ के ही आप कामयाब हो पाएंगे। अगर आपने 1 बार पढ़ लिया, 2 बार भी पढ़ लिया, नहीं हो पाएंगे। दिमाग में बात ना रहना, चीजें भूलना, कभी तबीयत खराब होना, कभी इम्यूनिटी ब्रेक होना, कभी बुखार होना, कभी खांसी होना, कभी मन ना लगना। और जब राहु शुक्र घर में बैठ गया, तो घर में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा मेहमान आ सकता है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, घर में मन नहीं लगेगा, उनकी तरफ मन भाग सकता है और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ दिखाई दे रही है। तो आपने क्या करना है, फोकस करना है। फोकस जितना रह लेंगे उतना अच्छा है, जितना अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे उतना अच्छा है। बहुत ही पर्टिकुलर रहें अपनी पढ़ाई के लेके, एक सब्जेक्ट को 3 बार पढ़ें। ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना रहने, हो जाना आशावादी मत हो जाना, अरे देख लेंगे, संभाल लेंगे, हो जाएगा, कर लिया मैंने। जिस दिन देखिए 26 फरवरी तक मरकरी कंबस्ट है, तो द मोमेंट यू वांट टू से समथिंग आप उसी टाइम नहीं कह पाओगे। द मोमेंट यू वांट टू राइट समथिंग वो उसी टाइम भूल जाओगे। तो ये मिसकम्युनिकेशन, मिस जजमेंट, चीजों को भूलने की आदत, बीमारी, ये अभी 1 महीने देखने को मिलेगी। फंबल करना, कुछ बोलना, कुछ होना, कुछ कहना, कुछ, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आपने इनिशियल लेवल पे संडे मंडे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, थर्सडे फ्राइडे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है। रेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको 24 जनवरी से लेकर 4th ऑफ फेब तक चीजों का ध्यान रखना है। इस चीज का आपने कंसिडर करना है। लक और रेमेडी के बारे में बात करो, देखिए लक क्या बता रहा है। लक की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया है, फैमिली के घर में बैठ गया, बहुत अच्छा बैठा है। डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट करके, लॉयल्टी के साथ अपने लक को बढ़ा सकते हैं। फैमिली की ब्लेसिंग्स लेके, फैमिली को सपोर्ट करके, फैमिली को हील करके, फैमिली की तकलीफों को कम करके आप अपनी लाइफ में अमेजिंग ग्रोथ लेके आ सकते हैं। इस डिफिकल्ट टाइम में भी आप अपने लक को बढ़ा सकते हैं। जुपिटर 6th हाउस में बैठे हैं, लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठ के, देखिए हर्डल्स हैं, ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहे हैं, मामा की ब्लेसिंग्स लीजिए। आपकी मामा की ब्लेसिंग, नानी की ब्लेसिंग्स आपके लिए अमेजिंग काम कर सकती है, आपके लाइफ को बूस्ट कर सकती है। रेमेडी के बारे में बात करो, देखिए रेमेडी क्या बता रहा है आपका। रेमेडी क्या हो सकती है, लगन का स्वामी 6th में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना। राहु शुक्रदेव बैठ गए 4th हाउस में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री सूक्तम का पाठ, देवी महालक्ष्मी की कृपा लेनी है तो उनका श्री सूक्तम का पाठ करें। प्लस कोई एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है, कोई ओवर थिंकिंग है, कहीं डर लग रहा है, कहीं सेट नहीं कर पा रहे खुद को, तो देवी माँ काली की, भगवती माँ भवानी की आशीर्वाद लेकर, उनकी पूजा आराधना करके आप अपनी चीजों को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। और मौनी अमावस्या के दिन जितने दुखी आप हैं, आपसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में है, तो उनको तरफ देखिए, उनको सपोर्ट कीजिए। जितने भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी आपकी श्रद्धा है तन मन धन से, आप वो करके देखिए। आपको देखिए कितना नेचर आपको 10x करके 100x करके भी ब्लेस कर सकती है। लेकिन करना विदाउट एक्सपेक्टेशन है। लेकिन सपोर्ट कीजिए, डोनेट कीजिए, बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।